श्राद्ध पक्ष में पढ़ा जाने वाला गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय में तो बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकरकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ने तो कभी पितरों का तर्पण किया और ने तो देवता को पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा करना असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखुड़े उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूरे वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन काट रखा है, उससे इन पुत्रों को वर्जित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष जाकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निष्कर्ण पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उस धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक ठाक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बारबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बारबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है और किस लिए यहाँ आया है? क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कोतुल से आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वां अध्याय छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपने शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकरकरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय के महत्व बताए गए हैं, जिसके शरण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ है। मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संयम रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्यमय से तत्व ज्ञान को पूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य, कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योग्य में भी कोई भी पुरुष मेरे परायण होकर मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे वे 8 प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महामाओ, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान के, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति
वाले हैं और संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप है अर्थात संपूर्ण जगत का मूल्य कारण है। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्रों में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुत्था हुआ है। हे अर्जुन, जल में रस हूँ तथा चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र हूँ, गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वे मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों को सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वी का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं उसके बलवानों का आसक्त हूँ, कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और जो रजोगुण तथा तमोगुण होने वाला भाव है, उन सब को तू मेरे से ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकर्ष और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी तुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर बसते हुए माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं, ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं बसते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को बसते हैं। उनमें से भी नित्य संसार में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वे ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय हैं। यद्यपि ये सब उद्धार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वे स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म से तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ है। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को बसता हुआ महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विश्वासक्त पुरुष है वह तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवता बसते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की उस ही देवता प्रति श्रद्धा स्थिर करता हूँ। वे पुरुष उस श्रद्धा युक्त हुआ उस देवता के पूजने की चेष्टा करता है। उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वाला का ये फल नाशवान है तथा वे देवता को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शेष में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं। इसका कारण है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसी अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी वह भी अपनी माया से प्रकट होता है, ऐसे प्रभाव को तत्व से नहीं जानते वे मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्म मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाला सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और डर से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बसते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण
अध्यात्म को संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ ये सब जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले, आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान नामक 7वां अध्याय। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। पितृपक्ष में पढ़े जाने वाला गीता का 7वां अध्याय है। पितृपक्ष में रोजीना उसका पाठ करना चाहिए पितृ शांति मोक्ष प्रदान के लिए।